नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप शायद देख पाएंगे कि ये मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ही नया है। शायद जिसे मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले ही बनाया है। और इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाना है, जहाँ मैं कुछ एक वीडियोस जो मैंने भी सोचा है, जो मुझे डालनी है, कुछ वीडियोस बनानी है, वो मेरी 5 पेजेस रीडिंग की बनानी है। मैं 5 पेज डेली रीड करूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। और जो मैं शुरुआत करूँगी, मैं इस बुक से करूँगी जिसका नाम है पावर ऑफ वन थिंग, एक बात की शक्ति। सॉरी दोस्तों, इस बुक को मेरा बनाने का उद्देश्य इस बुक को पढ़कर और वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य मेरी अपने शब्दों को सुधारना, मेरी अपनी वोकल को इम्प्रूव करना है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छे से शुद्ध हिंदी जिसको बोलते हैं वो मैं बोल पाऊँ। तो आज मैं इस बुक के पहले 5 पेजेस रीड करने वाली हूँ। और इस बुक को ऐसा नहीं है कि मैं इसको बिना वीडियो के भी पढ़ सकती थी। उससे भी मैं अपनी जो अगर मैं बात करूँ अपनी हिंदी या अपनी वोकल मैं जिसको बोलूँ उसको मैं सुधार सकती थी। लेकिन मैंने संदीप माहेश्वरी जी की एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है, आप वीडियोस बनाओ, जब तक आप कैमरे के सामने नहीं बोलोगे, आप खुद से नहीं बोलोगे, तो आप अपनी चीज़ों को नहीं सुधार पाओगे। तो बस उसी के लिए एक छोटी सी कोशिश है। चलिए बात करते हैं बुक पढ़ने की, और मैं अपनी यहाँ से बुक की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। बुक का नाम मैंने आपको बताया है पावर ऑफ वन थिंग, एक बात की शक्ति, जिसको लिखा है डॉक्टर रैंडी कार्लसन ने। ओके, ये मेरी बुक है और ये मैंने हिंदी में ही मंगाई है। चलिए, इस बात की अगर हम बात करें तो ये इसका अनुक्रम जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं, आई थिंक अगर 14 लेसन्स इसमें हैं, 14 उसको हम पढ़ते हैं। आज हम इसका प्रस्तावना एक बार पढ़ते हैं। प्रस्तावना जो भी है, हमें 5 पेज पढ़ने हैं और इसलिए हम इसको पहले पेज से शुरू कर रहे हैं। एक बात से क्या फ़र्क पड़ता है। जूलियाना तनावग्रस्त थी, उसे क्या करना है यह समझ में नहीं आ रहा था। जूलियाना और उनके पति अल दोनों मिलकर अपने 3 नातियों को संभाल रहे थे। उनकी लड़की हमेशा विगत 2 वर्षों से ड्रग्स के चपेट में थी। वह ड्रग्स से मुक्त होने का प्रयास कर रही थी। वह अपने बच्चों को साथ में रखने के लिए घर ले जाती, किंतु 2-3 हफ्ते बाद दोबारा ड्रग्स के सेवन में लिप्त हो जाती थी। जूलियाना और अल ने अगले 2 वर्षों में रिटायर होने की योजना बनाई थी, किंतु फिलहाल नातियों का भी खर्च बढ़ने से उन्होंने इस विचार को स्थगित कर दिया था। अल को दिल की बीमारी थी और दैनिक तनाव के कारण वह और अधिक बदतर हो रहा था। उनका दूसरा लड़का मिलिट्री में था। वह पिछले 4 महीने से उसकी तैनाती युद्धग्रस्त क्षेत्र में थी, अतः रोज़ शाम को वह समाचार देखते और भगवान से उसकी कुशलता की कामना करते थे। इस सारे तनावों के साथ जूलियाना को 3 छोटे पोते पोतियों की देखभाल भी करनी पड़ती थी। जब जूलियाना ने मेरे रेडियो कार्यक्रम में फ़ोन किया, तब उनका सबसे छोटा पोता कान के संक्रमण से पीड़ित था। पिछले साल से अब तक तीसरी बार उसे समस्या हुई थी। वह बता रही थी कि मैं अपनी बेटी और पोते पोतियों से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन हम और कितने दिन उनकी देखभाल कर सकते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ और मेरे पति की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पोते पोतियों की देखभाल करना बहुत कठिन काम है। शायद मेरी तरह आपको भी इसकी ज़्यादा जानकारी या अनुभव नहीं होगा, किंतु जब हम कोई बड़ा कार्य अपने हाथ में लेते हैं और उसकी जिम्मेदारियों के बढ़ने के एहसास से तनाव का अनुमान होता है, और कुछ वैसा ही एहसास है। ऐसे में लगता है कि मैं ये सब काम कैसे कर पाऊँगी। पिछले कई वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ कि इसका एकमात्र उद्देश्यपूर्ण जीवन है। आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लें, स्थिति के अनुसार स्वयं को नियंत्रित करें, अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु आपके जीवन पर कब्जा कर लेगा। जीवन में बड़े बदलाव रातों रात नहीं होते। इसके लिए आपको हर दिन एक काम, वन थिंग, अवश्य रूप से करना होता है।
जिससे प्रतिदिन आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। असफलता के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सफल होने का एकमात्र तरीका उद्देश्यपूर्ण जीवन ही है। कई बार अत्यंत कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती हैं और उस समय ऐसा एहसास होता है कि जैसे कि हम किसी पिंजरे में फंस गए हैं और उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए यह समझ में नहीं आता। बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जूलियाना का भी यही हाल था। मैंने उससे कहा, सर्वप्रथम वह इस चीज़ को पहचाने कि उसे किस चीज़ से सबसे ज़्यादा तनाव होता है। फिर देखते हैं कि उस तनाव को ख़त्म करने के लिए वन थिंग का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। जूलियाना ने कहा, मेरा सबसे बड़ा तनाव यह है कि मेरी बेटी अमीशा के व्यवहार में सुधार नहीं हो रहा है। अमीशा अधिकांश समय अपने काउंसलिंग के अपॉइंटमेंट्स को भूल जाती थी। हालांकि जूलियाना उसे याद दिलाया करती थी, किंतु कुछ न कुछ कारण बताकर वह वहाँ नहीं जाती थी। इससे उन दोनों के बीच बहस और झगड़े होते रहते थे और इन सब बातों का तनाव जूलियाना के दिमाग पर होता था। अमीशा के इस प्रकार के व्यवहार पर वह नियंत्रण नहीं रख पाती थी और इस मामले में स्वयं को असहाय महसूस करती थी। लड़की के साथ होने वाले इस बेवजह के संघर्ष को जूलियाना को सबसे अधिक तनाव होता था। वह नहीं समझ पा रही थी कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। एक उपाय अवश्य था कि यदि वह अपनी बेटी से बातचीत का तरीका बदले तो परिवर्तन होना संभव है। अमीशा द्वारा बहाने बनाते ही बातचीत को रोक देना और मुझे अभी जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ऐसा कहकर वहां से निकल जाना, जिससे कम से कम झगड़े से तो बचा जा सके। साथ ही वाद विवाद और झगड़ों से उत्पन्न तनाव भी कम होगा और खुद की लाचारी और अवसाद भी कम हो जाएगा। देखिए, मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ये 10 उपाय करो जिससे तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। मैंने उसे सिर्फ बात करने के तरीके को बदलने के लिए कहा, जिससे उसे तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मिला। उन्हें एहसास हुआ कि अपनी बोलचाल की शैली में परिवर्तन करना हमारे अपने ही हाथ में है। निश्चित ही उसके अनुसार सुधार भी किया गया। कई वर्षों से काउंसलिंग करते हुए मैंने अनुभव किया कि लोग अपने कर्तव्य और काम के बोझ तले डूब जाते हैं, जिससे वह अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। 10, 20, 30 वर्षों तक वे बिना किसी परिवर्तन के उसी प्रकार अपना कार्य करते रहते हैं। अतः उन्हें लगता है कि इसे बदलना संभव नहीं है। जब हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य या उद्देश्य आता है तो सर्वप्रथम उस बड़े कार्य को छोटे छोटे कार्यों में बांट देना चाहिए और प्रतिदिन एक कार्य को चरण दर चरण पूरा करें। इससे आपका उद्देश्य सफल होता है, आपका ध्येय पूर्ण होता है। मेरा स्वयं का भी यही अनुभव है। आपके विषय में भी यह बात सच हो सकती है। प्रतिदिन एक कार्य पूरा करने से हमें उसके पूर्ण होने की आशा और विश्वास मिलता है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए स्वयं को प्रेरित महसूस करते हैं। अर्थात इससे स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव होता है। प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण काम करने से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। इस पुस्तक का उद्देश्य विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना नहीं है। अपनी नौकरी या किसी अन्य लक्ष्य के निर्धारण से संबंधित कई किताबें पढ़ी होंगी। इस विषय पर भी अनगिनत लेख, टॉक शो, वेबसाइट, ब्लॉग और प्रेरक कार्यक्रम हैं। कई विशेषज्ञ आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो कार्य करने हैं उन्हें लिखने का सुझाव देते हैं। यह बहुत अच्छी सलाह है, लेकिन ऐसा क्यों है कि बहुत कम लोग इस सलाह पर अमल करते हुए दिखते हैं। अनेक कार्य, कदम और नियमों की जटिल लिस्ट देखते ही यह सब करना अत्यंत कठिन लगता है। जूलियाना के उदाहरण से हमें एहसास होता है कि कोई भी इंसान एक साथ सारे बदलाव नहीं ला सकता। जो चीज़ हमारे नियंत्रण में है उसको ध्यान में रखते हुए उसमें बदलाव करना ज़रूरी है और उसमें इतनी अधिक स्थिरता हो कि उस
उत्पन्न संकरण की हमें आदत पड़ जाए। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। हम कार्य का आरंभ तो कर देते हैं, किंतु कुछ दिनों के बाद हमारा उत्साह फीका पड़ जाता है। यदि हमें सकारात्मक बदलाव जल्दी नहीं दिखे तो हम निराश हो जाते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं। ऐसे में हमें धैर्य और संयम के साथ काम करते रहना चाहिए। क्या यह आपके लक्ष्य तक पहुंचने का सरल लेकिन प्रभावी तरीका है? यदि हाँ, तो उसके लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें, एक एक चरण को पूरा करें। इस प्रकार बदलाव करने से हमारा जीवन और भी सुखद हो जाएगा। पानी की एक एक बूंद जमा हो तो उससे तालाब बन जाता है। यदि आप भी एक सिक्का बचाते हैं तो आपके पास एक बड़ी राशि जमा हो जाती है। हर छोटे काम को लगातार किया जाए तो कुछ समय बाद उसमें बड़ा फ़ायदा नज़र आने लगता है। इस किताब से हमें क्या सीखने को मिलेगा? इस किताब के पहले भाग में हम पावर वन थिंकिंग की अवधारणा को समझेंगे। साथ ही इस अवधारणा को लागू करने में आने वाली बाधाओं का भी अध्ययन करेंगे। हम इंटेंशनलिटी और पावर ऑफ वन थिंग शक्ति के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात आपके जीवन में एक अच्छा और बड़ा बदलाव लाने की कौन कौन सी वन थिंग है, इसे तय करने में हम आपकी मदद करेंगे। इस किताब के दूसरे भाग में हम देखेंगे कि इस अवधारणा को व्यवहारिक तरीके से कैसे लागू किया जाए। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि एक समय में एक चरण को पूरा करने से हमारा जीवन स्तर कैसे अच्छा होगा। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आमतौर पर 9 व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नीचे दी गई सूची देखें। मैं एक काउंसलर हूँ। लोग अपने जीवन के संघर्ष के बारे में मुझे बताते हैं। इन 9 चुनौतियों में से एक मुख्य रूप से उनके संघर्ष का कारण है। आपने अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लाकर इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। दूसरा भाग हमें उदाहरणों सहित यह बताता है कि कैसे हम एक चीज़ की शक्ति का उपयोग करके इन 9 प्रकार की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। अगर आप इन उपायों को अमल कर लेते हैं तो आपका जीवन काफ़ी खुशहाल हो जाएगा। 5 और 13 अध्याय पढ़ने के बाद आप उन समस्याओं की जड़ का पहचान करने में सक्षम होंगे जिनका आप सामना कर रहे हैं, ताकि आपके अनुसार परिवर्तन करना आसान होगा। पहले 3 प्रकार हमारी मानसिकता से संबंधित हैं और हमारी सोच यहीं से शुरू होती है। कोई भी विचार पहले मन में प्रकट होता है और फिर वह मुंह से बोला जाता है। यहाँ हम इस बात का अध्ययन करने जा रहे हैं कि अपने विचारों, अपने दृष्टिकोण और अपनी भावनाओं को पावर ऑफ वन थिंग का उपयोग करके कैसे बदला जाए। यदि हमारे विचारों की दशा सही हो तो गलत व्यवहार को भी सुधारा जा सकता है। सही विचार ही हमें सही कार्य करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। यहाँ आप यह भी सीखेंगे कि पावर ऑफ वन थिंग सिद्धांत का उपयोग करके किस प्रकार अपने शब्दों को बदलें। अपने समय का सही उपयोग करने हेतु किस प्रकार इस सिद्धांत का उपयोग करें। मित्रों का चयन कैसे करें। साथ ही मानसिक या शारीरिक ऊर्जा से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। इस पुस्तक के अंतिम भाग में हम 2 महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे कि अब तक हमने जो सीखा है उसका उपयोग करके खुद से योग्य और सही सवाल कैसे पूछें और दूसरा अच्छे निर्णय कैसे लें। चलिए, ये 5 पेज मेरे पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये 2 पैराग्राफ बचते हैं, 3 पैराग्राफ बचते हैं। हम इनको भी फिनिश करते हैं। इस पुस्तक का पहला भाग को पढ़ना समाप्त करते करते आप इस बात को समझ जाएंगे कि आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और यदि ऐसा है तो इस किताब के दूसरे भाग में इन चुनौतियों से निपटने वाला अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक अध्याय में यह स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि वह विषय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें सुधार करने की कई तरकीबें भी बताई हुई हैं। इसके साथ ही स्वयं की कुछ वन थिंग खोजकर उनका उपयोग करके सकारात्मक बदलाव लाना शुरू करें, और जब पहली वन थिंग आपकी आदत में आ जाए तो अगले कदम के बारे में सोचें। यदि पहला भाग पढ़ने के बाद आप अपनी समस्या को नहीं पहचान पा रहे हैं, तब भी दूसरा भाग पढ़ना शुरू करें। आई थिंक ये 5 के बाद ये क्या है, 18। ओके,
14 सॉरी 5 से 14 तक के अध्याय एक एक करके पढ़ें। किसी न किसी जगह पर आपको अवश्य ही अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है। इस छोटे से बदलाव को करके मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ, ऐसा आपको विश्वास होगा। जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस किताब को आप किसी भी तरह से पढ़ें, आपको वन थिंग के सिद्धांत से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। सचेत रूप से सतत किया गया एक छोटा सा कार्य निश्चित रूप से आपके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर रैंडी कार्लसन ऐसा बोलती हैं। ओके दोस्तों, कल हम फर्स्ट लेसन, जिसको हम प्रथम भाग बोल रहे हैं, अपने समृद्ध जीवन से आप केवल एक कदम की दूरी पर हैं, और ये मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने 5 पेज पूरे किए हैं। हमने 1 2 3 4 5 ओके 5+ पेजेस हमने आज पूरे किए हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये अपना जो 5 पेजेस डेली का रूटीन है, मैं इसको पूरा फॉलो करूँ, और जो मेरी जो कमियां हैं उनको मैं सुधारूं। और मेरा ये चैनल और बुक को पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ एक है कि मैं पहले खुद को सुधारूं और अपना एक मैं रूटीन फॉलो करूं, और मैं खुद मेरा अपना मोटिवेशन बनना चाहती हूं। और अगर आपको मेरा मोटिवेशन में मैं चाहती हूं आप लोग मेरे इस मोटिवेशन में मेरी मदद करें। और अगर आपको मेरा पढ़ना या मेरा जो स्टेप मैं अपने लिए उठा रही हूँ, अगर वो ज़रा भी आपको सराहनीय लगता है, तो रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।